Hello everyone, today I'm going to teach you how to change yourself to speak English confidently. Okay, so if you want to speak this language confidently, you have to perform this activity outside. Okay, students, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें हमें ऐसा महसूस होता है कि जब भी मैं लैंग्वेज बोलूँ बात करूँ तो लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें, समझें और इन चीज़ों को ध्यान से सुने और मुझे उस चीज़ के जितना अच्छा फ़ील होगा उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि हमारी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं। और जब भी हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होती है, when we are not able to express ourselves what we want to talk to somebody else, तो क्या होता है उस केस में भी हमें कहीं ना कहीं लिसनर को हम समझ नहीं पाते। और उस वक्त हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन बात करते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता और हम फिर वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है। इट कैन बी परफॉर्म एट एनी टाइम इफ़ यू नो हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ओके, सो इसी बारे में हम बात करेंगे कि इस एक्टिविटी को कैसे बाहर परफॉर्म किया जाए और लोग जब आपको देखें, सुने, समझें तो उन्हें लगे यस कि आप उनके लिए उनको कुछ स्पेशल पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक हम कुछ स्पेशल नहीं पूछेंगे तो इट कांट बी पॉसिबल। सो आपको वो चीज़ें पॉसिबल करनी होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते हैं बट आप लिसनर को देखकर आप आइडिया लगाते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। नो, टुडे इट कैन बी पॉसिबल। आई एम गोइंग टू हेल्प यू। ऑन द बोर्ड अगर हम देखें तो मैंने स्पेशली आपके लिए लिख दिया, आई हैव रिटन समथिंग स्पेशल फॉर यू। चेंज योरसेल्फ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें, गो आउटसाइड एंड आस्क क्वेश्चंस। ओके, ये एक्टिविटी इसी के ऊपर ही आपकी बेस है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ आज, हाउ डिड यू एंजॉय दिस मॉर्निंग? ओके, व्हाट प्रोग्राम्स आर यू वॉचिंग दीज डेज? व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन विंटर? हाउ वाज द डे? सो अब ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल हैं और आपको सुनते वक्त ही आपको जवाब देने का मन करेगा कि यस कि आई शुड स्पीक समथिंग बिकॉज ही इज़ आस्किंग सम क्वेश्चंस। सो व्हेन यू आस्क देम वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या कुछ भी डिफरेंट पूछते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता और उनका जवाब नहीं आता और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो इंग्लिश में पूछा था, मुझे जवाब नहीं आया, क्या क्या मुझ में कमी है? नहीं, हमारे कुछ क्वेश्चंस में ही कमियां होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जो लिसनर उसका रिस्पॉन्स ना दे या आप कन्वर्सेशन ना करे। बट जब आप व्हेन यू आस्क देम वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू टॉक टू यू। ओके, दे वुड टॉक टू यू। अगर आप अच्छी चीज़ें हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है। सो अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा। हाँ, जब आपकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी तो आप कोई भी यू कैन ऐड एनी क्वेश्चन टू योर कन्वर्सेशन, आप फिर बाद में ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हम देखें तो आफ्टर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, और मे बी आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, पर वो डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत डिफरेंट नहीं होना चाहिए, लिसनर को जो सुनने में अच्छा लगे। ओके, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएं जो आपको सुनने में हो और जिसका आप जवाब खूबसूरती से दे पाए। सो हेयर आफ्टर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, ओके, एंड यू मे हैव some more interesting questions, you can add anything whatever you want to do। so वो सिर्फ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को देखें तो आप को बहुत अच्छा लगेगा पूछते वक्त, तो आपके लिसनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा जब भी आप कोई बात करते हैं लिसनर से तो उस केस में आप एक एश्योरेंस आपको देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो लिसनर को एश्योरेंस नहीं जाता, उसे लगता है कि मैं उसकी कन्वर्सेशन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज कन्वर्सेशन। तो फिर वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम कर देता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो रहा है। नहीं, ओके, क्योंकि आपको एश्योरेंस देनी होगी। कैसे? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो आप कह सकते हो, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। Okay, I understand your concern. I appreciate your thoughts. Your thoughts are very beautiful, lovely. So इस केस में आप अगर ऐसे बीच में एश्योरेंस देंगे तो लिसनर को लगेगा यस कि मेरी बातों की मतलब कि अगर आप उनकी बातों की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि सही तारीफ़ होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उनकी बातचीत हो रही होती है, तो अगर आप उनको एश्योरेंस अच्छी देंगे तो वो आपसे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो वहीं पे ही एक लैंग्वेज का रोल प्ले होना शुरू हो जाता है और ऑफ कोर्स वो आपको टाइम भी देंगे। दे कैन अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली व्हाट यू वांट टू टॉक। ओके, कई बार लोग आपको टाइम हमें नहीं दे पाते क्योंकि वो कन्वर्सेशन सही ढंग से नहीं बैठ पाती। सो ये एश्योरेंस भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को समझिए। और इसके अलावा
लास्ट पॉइंट, व्हेन यू टॉक टू देम मेक एन आई कॉन्टैक्ट। अगर आप आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो लिसनर दे कैन अंडरस्टैंड योर प्रोनाउंसिएशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर इंटरेस्ट लेवल, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग दैट कन्वर्सेशन। सो ये सब चीज़ें लिसनर भी पता लगा लेता है और स्पीकर भी पता लगा लेता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आई एम श्योर इन द फ्यूचर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों पे भी, तो यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी वेल। ओके, सो इफ़ यू वांट टू like my video, you can do it, no problem at all, and subscribe my channel. I would like to upload so many videos for you so that you can make your conversation so interesting. Thank you.